ये 9 दिसंबर 2009 को केरला हाईकोर्ट के जजमेंट में जाकर देखिए, पैरा नंबर 16 पे कोर्ट ने ये बात लिखी हुई है। और किस आधार पे था ये जजमेंट? उस समय केरल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार रही है, हम लोग सरकार कभी नहीं रही है वहां पर। और कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन जी ने कहा था, यह शब्द प्रयोग किया, लव जिहाद, और यह कोर्ट की प्रोसीडिंग में यूज हुआ। यह वीएस अच्युतानंदन जी ने कहा कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रयास चल रहा है हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को इस ढंग से कन्वर्ट करने का, और अगर यही चलता रहा तो 20 साल में केरल मुस्लिम स्टेट बन जाएगा। वीएस अच्युतानंदन ने कहा है, कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री ने। हम लोगों के नाम के ऊपर पर्ची फाड़ने की कोशिश कृपया न करें। और मैं लोगों से जाके कह रहा हूं, कोर्ट की वो प्रोसीडिंग देख लें। उन्होंने यह बात कही है कि इससे लगता है कि कुछ लोग जिसको रोमियो जिहाद या लव जिहाद कहते हैं, यह कोर्ट में कहा गया है। जी, प्रधानमंत्री ने बोला कि केरल में चल रही आतंकी साजिश का एक खुलासा हुआ है। ये केरला स्टोरी फिल्म में क्या किया गया है, लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज भी समाज को तहस नहस करने वाली है, कर रही है, आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आती है। केरल स्टोरी के अंदर लड़कियों के साथ लव जिहाद हुआ, उनके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ वहां पर, वो हम सब ने देखा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को उस फिल्म के पक्ष में खड़ा होना चाहिए जो सच्चाई बता रही है? कश्मीर फाइल आया, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। केरल स्टोरी आया, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्यों? आप गलती से सीखते नहीं है? अभी मेरे साथी ने भी कश्मीर का प्रश्न किया। चुनौती देता हूं, आज नहीं भविष्य में कभी भी कश्मीरी पंडितों की हत्या पर प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट बता देना, एक ट्वीट सिंगल। जानते हैं आप क्या हुआ? कश्मीर फाइल्स बनी, देश के लोगों के सामने कांग्रेस के खिलाफ जहर भरा गया। 1990 19 जनवरी किसकी सरकार थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को ये साथ दे रहे थे। कौन गवर्नर बनकर गया? जगमोहन। रघुनाथ मंदिर पर किसके सरकार का अपॉइंटेड गवर्नर था? राजीव गांधी की सरकार का। और सुनिए, नवंबर 1989 में लिख के दे चुके हैं राजीव गांधी को। आप बोल लीजिए किसका अपॉइंटेड? अरे मैं सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा ना। किसका उस समय? एक मिनट, ये बता दीजिए सरकार किसकी थी? बता रहा हूं सारे गवर्नर जगमोहन, उठाकर गूगल करके देखिएगा। सवाल बड़ा सीधा है। किसकी सरकार उस थी? वक्त बीजेपी ने गलती करी। भारतीय आज आप केरल स्टोरी के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? आज आप केरल, आज की बात करिए, केरल स्टोरी में जो लड़कियों के ऊपर अन्याय दिखाया गया उसके साथ मेरा जवाब आप दे दे प्लीज। जवाब दीजिए। आप ही दीजिए। मैं कैसे दूंगा? आप दीजिए। नहीं, आप मेरे को बोलने ही नहीं दोगे तो आप दीजिए प्लीज। नहीं, आप दीजिए, आप दीजिए। आप देखिए, बोलिए ना। हर वक्त जब कश्मीर में यह हुआ तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज क्या हो रहा है? रजनी बाला, एक स्कूल टीचर जिसकी हत्या की रजनी बाला की। माखनलाल बिंद्रू 90 के दशक में भी घाटी छोड़कर नहीं गए, उनको दुर्दांत आतंकवादियों ने मार डाला। जी जी, जितने वहां पर आज टारगेटेड किलिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इसका जवाब कौन देगा? और कश्मीर फाइल बना दी कांग्रेस के खिलाफ। सामने आने से दिक्कत है किसी को? ये कश्मीर फाइल कांग्रेस के खिलाफ, सुनिए, समझ में नहीं आ रहा। मैं 2014 से, जब लोग आईसिस के पूरी तरह से जानकारी भी नहीं थे, आईसिस के कुत्तों के खिलाफ जब से हम बोल रहे हैं कि उस तरह के लोगों को हम भारत में कभी कामयाब नहीं होने देगा भारत का मुसलमान। अरे सलाब चौहान बोल रहे हैं कांग्रेस को तकलीफ बोल दीजिए मुझे जी। हम कोई इफ एंड बट कांग्रेस की तरह नहीं है दो नाव में सवारी। हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भारत की सेना आईसिस के कुत्तों को भारत की सीमा में घुसने नहीं देगी, और भारत का मुसलमान उनकी आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करता है, अपने पैरों तले को चलता है। लेकिन जो फिल्म बनाई जा रही है कश्मीर फाइल, और ये दोनों हेट प्रोपेगेंडा है भारतीय मुसलमानों के खिलाफ। हम दोनों उसके भी खिलाफ नहीं। देखिए, ओके, सुधांशु त्रिवेदी, ये बताइए, मैंने तो साफ कहा है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री ने बोला था, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, केरल हाईकोर्ट ने बोला। मतलब आपका कहना है कि वो प्रोपेगेंडा केरल हाईकोर्ट चला रहा है? केरला की जिन बेटियों की कहानी है, क्या वो बेटी किसी की माँ या किसी पिता की बेटी नहीं है? होंगी ना, पर उनकी बेटी शायद हो सकता है कि नहीं मायने रखती होगी तो इसलिए बोल रहे हैं। पर इस देश ने यह भी देखा है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोगों ने सिमी के पक्ष में भी बातें की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुधांशु त्रिवेदी, एक सवाल मेरा आपसे है, और यह सवाल थोड़ा हटके है, और मैं चाहता हूं कि आप इसका संक्षेप में जवाब दें। आपने अरविंद केजरीवाल के घर को सद्दाम हुसैन के और किम जोंग के घर से जोड़ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। माना वहां पे दरवाजे ऑटोमेटिक है, माना कि फर्श ड्रॉयर का है, बहुत महंगा पर्ल मार्बल का फर्श है, माना पर्दे 8-8 लाख रुपए के हैं, माना ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन किम जोंग और सद्दाम हुसैन जैसा घर? देखिए, इतना नहीं है, 1 करोड़ रुपए के पर्दे, और जो टाइल्स लगे हैं वो वियतनाम के टाइल्स हैं जो सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। महत्वपूर्ण क्यों था? जानते हैं क्यों बोला? क्योंकि ये वो लोग हैं जो ये कह के आए थे
मैं कोट अनकोट बोल रहा हूं, 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट देख लीजिएगा। शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हैं, मुझे तो यह पता लगा है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं। मेरा तो कलेजा कांप जाता है, यह शब्द है, मेरा तो कलेजा कांप जाता है कि जब 40% दिल्ली की जनता झुग्गी झोपड़ियों में रहती है तो किस तरीके से ये लोग एसी में रह पाते हैं। जिसने ये कह के अपना चेहरा बदला हो, अब मैं कहता हूं ये किम जोंग उन क्या थे, इनके पिताजी के पिताजी कम्युनिस्ट थे ना, यही गरीबों से वादा करके आए थे और फिर अपना जाके ये बनवाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं गरीबों के साथ जिन्होंने छल किया है उन लोगों ने जाके स्थिति की, और केजरीवाल उसी के प्रतीक है। इसीलिए मैंने वो पंक्ति भी बोली थी कि विद्युत की चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली।